तो आइए आज 9 PM स्पेशल की शुरुआत हम बीजेपी के जनरेशन नेक्स्ट को डिकोड करते हुए करेंगे, जिसके लिए कहा यह भी जा रहा है कि ये पार्टी के लिए नवीन पथ को तैयार करेगी, जिसके जरिए पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उनको बीजेपी का पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन लिया गया। हालांकि उनके नाम का औपचारिक ऐलान कल होने वाला है, जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बीजेपी हेडक्वार्टर्स। यानी कि कल इस बात पर ऑफिशियल स्टैंप लग जाएगी कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की गाइडेंस के बीच बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत हो जाएगी। और बीजेपी को इसीलिए पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता है, क्योंकि पार्टी आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है। कहना यह गलत नहीं है कि जहां पर लोगों की सोच खत्म होती है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की सोच वहीं से शुरू होती है, जिसका नतीजा यह है कि 45 साल की बीजेपी 45 साल के नितिन नवीन को पार्टी का फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही है। अब आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलेंगे। आपको याद होगा कि जब नितिन नवीन का बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर अनाउंसमेंट किया गया था, तब आप में से अधिकांश लोगों ने इस नाम को गूगल किया था, क्योंकि इससे पहले तक नितिन नवीन बिहार की सियासत में भले ही एक परिचित नाम थे, लेकिन नेशनल लेवल पर यह नाम ज्यादा चर्चा में नहीं था। लेकिन यही प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक था, जिन्होंने एक ऐसे नेता का नाम इस पद के लिए चुना जिसने पार्टी को और संगठित और मजबूत किया है। नितिन नवीन के जरिए अध्यक्ष पद को लेकर गुटबाजी को पार्टी ने खत्म कर दिया। नितिन नवीन जो कि युवा नेता हैं, युवा मोर्चा बीजेपी के जिसमें अहम जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, और अब पार्टी युवा जोश के साथ आगे इनके नाम को लेकर बढ़ेगी। नितिन नवीन के जरिए पार्टी भविष्य के संगठन को तैयार करेगी, यानी आने वाली जनरेशन और युवा पीढ़ी के मद्देनजर तैयार करेगी। 15 दिसंबर 2025 को नितिन नवीन ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया था, और साथ ही अब उन्हें पूरी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। बीजेपी इसे लेकर एक्साइटेड है। तो नितिन नवीन के जरिए पार्टी आने वाले चुनावों में एक अलग ही गेम प्लान कर रही है। नितिन नवीन जी को अब पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का निर्णय लिया। ये भाजपा के लिए तो गर्व का विषय है ही, भारत के लिए भी है। जेन जी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा संदेश दिया है, और भाजपा ने संदेश दिया है कि आइए राजनीति में। 1 लाख युवाओं को जो आने का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया था राजनीति में, उसमें नितिन नवीन जी 45 साल की उम्र में जब अध्यक्ष बनते हैं, तो मोदी जी केवल कहते नहीं, भाजपा सबसे पहले करके दिखाती भी है। मुझे आज खुशी का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी 45 साल का है, और उसके अध्यक्ष भी 45 साल के, और देश के अंदर एक युवा संदेश है। और जहां तक चुनौतियों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी चेहरेपति चेहरेवती चेहरेवती। नितिन नवीन की उम्र भले ही कम हो, लेकिन उनका तजुर्बा, उनकी सोच उनकी उम्र से कहीं ज्यादा है, और अब इसी का फायदा उठाने की तैयारी में बीजेपी है। हालांकि आने वाली राह नितिन नवीन के लिए चैलेंजिंग रहेगी, क्योंकि उनके नेतृत्व का पहला लिटमस टेस्ट होगा बंगाल चुनावों के दौरान, जो कि ममता बनर्जी का गढ़ है, और यहां बीजेपी को सत्ता में लाने का प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का अगला संकल्प भी है। और नितिन नवीन के जरिए किस तरीके से बीजेपी ने अपनी इस राह को आसान करने की तैयारी की है, इसका एनालिसिस करना भी जरूरी है। इसी साल यानी 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। नितिन नवीन जो कि कायस्थ समाज से आते हैं, और पश्चिम बंगाल में कायस्थ आबादी करीब 27 से 30 लाख के बीच है। बंगाल की टोटल पॉपुलेशन कुल हिंदू आबादी में जहां कायस्थ प्रभावशाली जातियों में है। हालांकि बंगाल के भद्रलोक यानी कि कायस्थ ब्राह्मण
और वैद्य, जिनका वोट बैंक पूरे बंगाल में करीब 15 से 20% का है। अब इसके कॉम्बिनेशन को बीजेपी के पक्ष में करने का असल काम नितिन नबीन के सामने रहने वाला है, पहली चुनौती के तौर पर। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार, जो कि 15 साल से है, 2011, फिर 2016, फिर 2021 में विधानसभा चुनाव, जहां तृणमूल कांग्रेस बड़े अंतर से जीत को दर्ज कर चुकी है। लेकिन साल 2021 का विधानसभा चुनाव, जहां बीजेपी ने बंगाल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी, पार्टी यहां पर 3 से 77 सीटों का सफर तय करते हुए राज्य में अपने आप को मजबूत कर चुकी थी। लेकिन अभी भी बीजेपी की बंगाल में सत्ता को लेकर एक कसक बरकरार है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पहले ही मिशन बंगाल पर हैं और नितिन नबीन के जरिए बीजेपी जो बची कुची कसर है उसको भी खत्म करने का प्लान बना चुकी है। अनुशासित और संगठित युवा जो आम जनजी से अलग है, यह दिखाई दे रहा है भारत में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की इस युवा ताकत को पहचाना और उनके हाथ में देश की बागडोर, पार्टी की संगठन की बागडोर देने का जो क्रम उन्होंने चलाया है, उसके सुखद परिणाम आने वाले हैं। अच्छा नॉमिनेशन, बहुत सब लोगों का उत्साह है। फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे आए हैं, मैं आई हूँ और इतना उत्साह देखा। फ्यूचर लीडर है और देश का भविष्य जो हमारा युवा है, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं पश्चिम बंगाल के साथ साथ 2026 में असम में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां पर बीजेपी पहले से ही सत्ता में है। ऐसे में सत्ता बरकरार रखने का दारोमदार अब नितिन नबीन पर भी रहने वाला है। असम चुनावों में विपक्षी एकता सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है और कांग्रेस, जहां पर सीपीआई-एम, इसके साथ ही बाकी दलों के साथ, ऐसे कई संगठनों के साथ अलायंस कर चुकी है। हालांकि गठबंधन के जवाब में बीजेपी ने इन्फिल्ट्रेशन यानी कि घुसपैठ का और डेमोग्राफिक चेंज जैसे मुद्दों पर पहले से ही राज्य में एक सियासी लाइन लेंथ को तय कर दिया है। इसके साथ ही नितिन नबीन ने असम में 28,000 से बढ़ाकर 31,400 बूथ संगठन बनाने का लक्ष्य रख दिया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा प्रदेश के एक प्रभावी लीडर हैं और नितिन नबीन युवा चेहरे हैं और मोदी शाह की नीतियों के तहत काम भी कर रहे हैं। लगातार वहां का दौरा कर नितिन नबीन ग्राउंड लेवल की हकीकत को समझ भी रहे हैं। असम बीजेपी के लिए मस्ट विन वाला स्टेट है और उसी लिहाज से नितिन नबीन तैयारी भी कर रहे हैं। साल 2026 में दक्षिण के भी 2 राज्य हैं जहां पर चुनाव होना है। पहला है केरल, दूसरा है तमिलनाडु। और बीजेपी साउथ की तरफ बढ़ने के लिए, मजबूत करने के लिए खुद को बेकरार है। नितिन नबीन पर ऐसे में गेटवे टू साउथ बनाने का भी दारोमदार रहेगा। नितिन नबीन के लिए दक्षिण भारत का राजनीतिक मैदान एक बड़ी परीक्षा साबित होने वाला है, क्योंकि तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है वो द्रविड़ पहचान और भाषा विवाद जैसे मुद्दों पर आधारित है। नितिन नबीन बिहार से आते हैं, ऐसे में वहां के वोटर्स के साथ सांस्कृतिक और भाषाई स्तर पर जुड़ाव बनाना एक चुनौती रहेगा। इसके साथ नितिन नबीन को ये मिथ भी तोड़ना होगा जिसके तहत दक्षिण के दल बीजेपी को उत्तर भारत की पार्टी के तौर पर पेश करते आए हैं। हालांकि नितिन नबीन ने कुछ ही समय में बताया कि वो बीजेपी को दक्षिण में पहुंचाने के लिए किस तरीके का कमिटमेंट उन्होंने कर रखा है। नबीन ने तमिलनाडु में 90 दिन का विशेष अभियान शुरू किया। संगठित बैठक के जरिए उन्होंने साफ कर दिया कि वो केवल रैलियों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए दक्षिण में पैठ को मजबूत करेंगे। नितिन नबीन ने कार्यकर्ताओं को निर्देश ये दिया कि वो हर दिन कम से कम 10 घर जाएं, वहां केंद्र की जो योजनाएं हैं, जो स्थानीय सरकार की विफलताएं हैं, उसको बढ़ा के बताएं। युवा होने के साथ साथ नितिन नबीन को संगठन का करीब 20 साल का अनुभव है और बीजेपी इसी कॉम्बिनेशन की मजबूती के जरिए कुछ बड़ा प्लान करने की तैयारी कर रही है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का रहता है, यानी कि यह तय है कि नितिन नवीन के कार्यकाल में एक और सबसे अहम राज्य का चुनाव होगा। साल 2027 में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चुनाव होने हैं। यूपी की सियासत के लिए ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। अब प्रदेश में जहां 2 टर्म से बीजेपी की सरकार सत्ता में है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे प्रभावी मुख्यमंत्री का नेतृत्व है और इसी में नितिन नवीन की भागीदारी, क्योंकि वो खुद उत्तर प्रदेश से जुड़े राज्य बिहार से आते हैं, यहाँ की पॉलिटिकल आबो हवा को समझते हैं। लिहाजा नितिन नवीन की रणनीति उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खेल करने के लिए काफी होगी। नितिन नवीन की पहचान एक जमीन से जुड़े नेता के तौर पर है, जो कि कार्यकर्ताओं को हमेशा से वरीयता देते आए हैं। उनके साथ उनका मेल मिलाप, उनका बातचीत, उनका कम्युनिकेशन सब कुछ बहुत आसान रहता है और नितिन नवीन के इसी एक्स फैक्टर के जरिए बीजेपी 2026 से 2028 तक जितने भी राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तराखंड का चुनाव भी शामिल है, वहां की A to Z सत्ता को अपना बनाने की स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं।